दोस्तों, एक रियासत में बहुत ही खूबसूरत शहजादी रहती थी। इसका नाम रायना था। ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लेजी थी। इसकी रूटीन बस 3 चीजों पर थी: सोना, खाना और इधर उधर ऑर्डर्स देना। सुबह होते ही नौकर आते, शहजादी उठ जाइए, मगर रायना बिस्तर में लिपट जाती। मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। महल में हर कोई इसके आलस से तंग आ चुका था। किसी को चाय बनाने के लिए कह देना, किसी से चप्पल पहनवाना और किसी से बाल बनवाना। रायना को लगता था कि सब कुछ इसके लिए बना है, लेकिन एक इंसान सबसे ज्यादा परेशान था, इसका बाप। बादशाह रोज कौंसल में शिकायत सुनता, जहांपना शहजादी हमसे अपने कपड़े उठाने के लिए कह देती है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में सो जाती है। कल इन्होंने मुझसे अपना गिलास धुलवाया। बादशाह ने थका हुआ हाथ पेशानी पर रखा। ये बच्ची आगे जाकर रियासत को कैसे संभालेगी। एक रात जब पूरा महल सो गया, बादशाह छत पर बैठा था। ठंडी हवा इसके चेहरे को छूती, पर दिल का बोझ हल्का ना हुआ। इसने धीरे से कहा, शायद मुझे किसी जादुई मदद की जरूरत है। सुबह होने से पहले बादशाह एक पुराने जंगल में पहुंचा, एक जादूगर के पास। जादूगर ने आंखें बंद करके कहा, आपकी परेशानी यहां तक आपको लेकर आई है। शहजादी का आलस इसकी ताकत को दबाकर बैठा है। बादशाह ने परेशानी से पूछा, तो इसका कोई इलाज नहीं है? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, इलाज नहीं, इम्तिहान है। शहजादी को जादुई आईने का सफर करना होगा। वो इसे बदल सकता है, अगर वो खुद बदलना चाहे। बादशाह ने घबराकर पूछा, और अगर वो ना चाहे? जादूगर ने कहा, तो वो हमेशा के लिए वही रह जाएगी, लेजी और कमजोर। महल वापस आकर बादशाह ने रायना को सब बताया, इम्तिहान, आईना और इसका फ्यूचर। रायना शौक थी। अब्बा, मैं तो ठीक हूँ। बादशाह ने प्यार मगर दुख से भरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारा ठीक होना सिर्फ तुम्हारी मर्जी का लफ्ज है। सच ये है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। रायना पहली बार चुप हो गई। इसने बादशाह से कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। रात को एक लैंप हाथ में लिए वो महल के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां हवा ठंडी थी। हॉल में सन्नाटा था और दरवाजे अपने आप चीख रहे थे। आगे एक गुफा चमक उठी, दरवाजा खुद बंद हो गया। एक आवाज गूंजी, सच बोलो, तुम कौन हो? रायना घबरा गई। वो तो हमेशा अपनी तारीफ करती थी, मैं शहजादी रायना हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं। आवाज फिर से आई, झूठ से रोशनी नहीं मिलती। रायना की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार इसने अपनी गलती मान ली। ठीक है, मैं लेजी हूँ, मैं आलस करती हूँ, मैं सबको परेशान करती हूँ, मुझे बदलना है। गुफा चमक उठी, दरवाजा खुल गया। आगे लंबी सीढ़ियां चक्राव जैसी। जब रायना ने कदम रखा तो सीढ़ियां हिलने लगी और वो नीचे गिरते गिरते बची। आवाज आई, जो सहारा ढूंढे वो कभी ऊपर नहीं जा सकता। रायना का दिल कांप गया, पर वो रुकी नहीं। पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके हाथ कांप रहे थे, पैर दर्द कर रहे थे, पर वो सीढ़ियों पर चढ़ गई। आखिर सीढ़ियां रोशन हो गई। रायना आंखों में चमक लेकर आगे बढ़ती गई। हॉल में एक बड़ा जादुई आईना था। रायना इसके सामने रुकी, पर चेहरा दिखाने की बजाय सिर्फ अंधेरा था। शहजादी ने कहा, तुम कुछ दिखाते क्यों नहीं? आईने की आवाज गूंजी, तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा है। रोशनी तब दिखाऊंगा जब तुम किसी की मदद करोगी। तभी हॉल के कोने से हल्की सी चीख सुनाई दी। एक छोटी जादुई परी टूटे हुए जाले में फंसी थी। रायना दौड़ी, हाथ छिल गए, कपड़े फट गए, मगर इसने परी को आजाद कर दिया। परी ने चमकते हुए कहा, शुक्रिया शहजादी, तुम्हारी रूह अब जाग गई है। आईना रोशन हो गया। आईने ने 2 तस्वीरें दिखाईं। पहला फ्यूचर, रायना वैसी है, बेड पर लेटी हुई, सब थके हुए। बादशाह उदास, महल में अंधेरा। दूसरा फ्यूचर, रायना चमक रही थी, लोगों की मदद करती, मेहनत करती। बादशाह फखर से मुस्कुराता हुआ। रायना की आंखों में आंसू आ गए। इसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं आलस को हराना चाहती हूँ, मुझे रोशनी चाहिए। आईना पिघलकर हवा में गायब हो गया। आवाज आई, इम्तिहान पूरा हुआ। अगली सुबह महल में एक नई रायना नजर आई। वो अपना बिस्तर खुद ठीक कर रही थी, खाना खुद लेकर आ रही थी, ट्रेनिंग ग्राउंड में तलवार चलाना सीख रही थी।
रायना ने बादशाह को गले लगाकर कहा, अब्बा मुझे समझ आ गई है, मेरी असली रोशनी मेहनत है, आलस नहीं। उस दिन से लोग कहते हैं लेजी शहजादी चली गई, रोशनी वाली शहजादी आ गई। और रायना की कहानी हर दिल में चमक उठी, एक मिसाल की तरह। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों को आलस से बचाएं और इन्हें मेहनत करना सिखाएं।